श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 16 फरवरी को है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि। और साथ ही दोस्तों गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं जो कि बहुत ही विशेष एंड खास है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में अधूरी मनोकामनाएं काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि आपके जीवन में है ही नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 9 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 9 चावल के दाने, और 9 चावल के दाने जो आप लोगे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 या 2 चम्मच। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उसमें जो है आपको जल भर लेना है। अब जो आपने सामग्री ली है, थोड़ा सा कच्चा दूध, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है और 9 चावल के दाने भी आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। अब इसे लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके दिल की मनोकामना है, दिल की इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो उस मनोकामना को कहिए। और बस आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या भाई भाई में जो है आपस में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, या जो है पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास घी है उसे आपको तर्जनी उंगली में लेना है। जो आपकी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो उस उंगली में आपको घी लेना है और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस घी से आपको लेपन कर देना है अच्छी तरह। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि माता अशोकसुंदरी का स्थान जो है जलाधारी पर ही होता है। बीचों बीच में माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है। मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको घी से लेपन कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जिस उंगली से आपने लेपन किया है ना, उस उंगली को ना तो आपको धोना है और ना ही किसी कपड़े से साफ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको इस उंगली को लेकर ऐसे ही घर पर आ जाना है। घर पर आकर आपको इस उंगली को जो है अपने घर के मेन गेट पर लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए। और अपने घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपके घर में जितने भी रूम है, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के बाहर आपको इस उंगली से घी की 1-1 बिंदी लगा देनी है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, शुक्रवार के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी के लिए जाते हो पर आपको सफलता नहीं मिल रही है जीवन में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है, साथ ही आपको कोई कार्य है अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके
5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से पहला हरा मूंग का दाना आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो जलाधारी पर ही विराजमान है, तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी पर राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। अब जहाँ गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड पर, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पर अपोजिट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर दूसरा हरा मूंग का दाना आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जलाधारी के बीचों बीच में माता असुरसुंदी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर। अब जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, तो आप नीचे देखना कटी भाग होता है गोल गोल, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा थोड़ा जल आपको ये चारों जो बताए थे आपको, जहाँ पर आपने हरे मूंग के दाने चढ़ाए हैं गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी स्थान पर, माता असुरसुंदी के स्थान पर, पार्वती जी के हस्त कमल पर, तो थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास 1 हरा मूंग का दाना है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है जितना जल बचा है, और इस लोटे के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है या हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, पर जो वो दवाई खाता है उसे जो दवाई है लग नहीं रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से भगवान से विनती करके बेलपत्र उठा सकते हो और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है, उसका नाम लेना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट भगवान के सामने बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है। अगर वो नहीं खाता है तो उस बेलपत्र को आप जो है सुखा लीजिए, सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और इसे पानी में घोलकर दे दीजिए। आप इस उपाय को करके देखिए, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।